देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी से यूरिन लॉस होता है ना, लिक्विड वेस्ट लॉस होता है, रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट, वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले एक्सक्रीशन है क्या? व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल वेस्ट बन जाता है, अब उस हार्मफुल वेस्ट का क्या नाम है? वो पॉइजनस भी होता है, तो उस हार्मफुल वेस्ट का नाम है नाइट्रोजनस वेस्ट, और यूरिया होता है, और यूरिक एसिड कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं यूरिन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के अंदर यूरिन की बात होती है, याद रखना। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे हमने खाना खाया, पानी पिया, और तो हमारे बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने वाले प्रोसेस चलते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद उसे एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस चलते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म में आती हैं, यानी जो हमने खाई है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में बनाना। तो एनर्जी बनाते हुए एनर्जी के साथ कुछ वेस्ट भी बन जाता है, तो उस वेस्ट को बॉडी से निकालना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये लिक्विड वेस्ट की बात हो रही है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। सो यू जस्ट कीप इन माइंड, these need to be removed in time because their accumulation in body can be harmful and even lethal. Lethal होता है जानलेवा for an organism। आप एक सिचुएशन सोचो, मान लो किसी बंदे को यूरिन आना बंद हो जाए। तो यूरिन आना अगर बंद हो गया तो उसकी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, और फाइनली पर्सन विल डाई, क्योंकि बॉडी को वेस्ट निकालना है। तो यूरिन पास करने से ही वेस्ट निकलता है, तो यूरिन नहीं आ रहा या कोई किडनी में प्रॉब्लम हो गई तो पर्सन कैन डाई। तो किसी, जैसे आपने सुना ना, किसी का किडनी फेल हो गई तो वो मर जाता है। तो किडनी फेल होने से होता क्या है? जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, एंड पर्सन कैन डाई। अब आपने एक मोटा मोटा सा याद रखना है कि हमारे बॉडी में कौन सा वेस्ट है जो यूरिन के थ्रू निकलता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। इसको लिक्विड फॉर्म में यूरिक एसिड कहते हैं, और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको यूरिन। तो आप ये लिख लीजिएगा, वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन में हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये वाली डायग्राम देखिए, ठीक है? ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ना, किडनी, ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर आ रही है जिसे हम कहते हैं यूरेटर, फिर ये ब्लैडर है, फिर ये पाइप है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। क्या क्या नाम है इन पार्ट्स के? मैं इनको अंडरलाइन करता हूँ, जरा आप देखिए। मेन है हमारा, जो मेन मेन पार्ट है उसको, हमारा है पेयर ऑफ किडनी। यहाँ यहाँ किडनी ये मार्क कर देते हैं, किडनी, पेयर ऑफ किडनी। देन ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रही है जिसे हम कहते हैं पेयर ऑफ यूरेटर, है ना? 2 पाइप ऐसी स्ट्रक्चर आ रही हैं। फिर उसके बाद एक ये ब्लैडर है जिसे हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहां से यूरिन बाहर निकलता है, दैट पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो आपने मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये मेनली 4 पार्ट्स का बना है। क्या नाम है इन 4 पार्ट्स के? ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यू कैन सी द डायग्राम, हाइलाइटेड पोर्शन, अ पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, पहले यूरेटर लिखना चाहिए था। वी शुड राइट इन सीक्वेंस। तो अगर हम इसके सीक्वेंस देखें तो अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा। मतलब इस सीक्वेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो यहाँ लिखने में ऊपर नीचे हो गया है। आप कॉपी में जब लिखेंगे तो सीक्वेंस में लिखेंगे। सीक्वेंस में आप इस तरह से लिखना, ये नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2, ये नंबर 3 पे, और ये नंबर 4 पे। तो यहाँ टाइपिंग में ना ऊपर नीचे हो गया, तो डोंट वरी, ये सीक्वेंस ठीक है। तो आपसे पेपर में कोई पूछ ले, भाई ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स बताइए और डायग्राम बताइए, तो डायग्राम ये रही, पार्ट्स ये रहा। अ पेयर ऑफ किडनी, नंबर 2 पेयर ऑफ यूरेटर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर को यूरेटर कहते हैं, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखो, किडनी में ये 2 पाइप्स आ रही हैं, ब्लड वेसल्स। जो ये रेड वाली है इसको हम नाम देते हैं वेनल आर्टरी,
और जो ये ब्लू वाली है इसको हम कहते हैं रेनल वेन। सो जस्ट नोट इट और यू कैन सी योर बुक ऑल्सो। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो ये हमारी किडनी है इसकी शेप कैसी दिख रही है हमें बेटा, देख के बताओ कैसी लग रही है ये शेप। जस्ट सी द शेप ऑफ द किडनी, बीन शेप लग रही है ना, बीन शेप। हाँ, सो जो हमारी किडनी है इट इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर। अब हम इसमें और डिटेल में चलते हैं, ठीक है जी। सो आपको अभी हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको मोटा मोटा बताया कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। किडनी, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यूरेटर, फिर ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर जहां से यूरिन बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं और डिटेल किडनी की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया ना, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, क्या लिखा है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी, वो आपको पता चल गया, अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। अगर आप ये किडनी के नीचे देखें तो एक ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेटर। इसका काम क्या है कि यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा उसको ब्लैडर तक लेके जाना, मतलब यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाना, वो कनेक्ट करता है। इसके बाद comes out of each kidney and goes to urinary bladder, ठीक है जी, ओके। यूरिन इज कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, जैसे अभी आप देखिए डायग्राम, ब्लैडर, यहाँ से यूरिन बनेगा, यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, कब तक? जब तक हमें प्रेशर नहीं आएगा, जब हमें फील होगा नहीं अब हमारा प्रेशर हो गया तो हम उसको रिलीज आउट कर देते, तो यहाँ पे स्टोर होता रहता है। So urine is collected in urinary bladder from where it is expelled out through the urethra as and when required. As and when required मतलब जब हमें लगता है कि हमें भी प्रेशर आ रहा है यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए, तो ये एक जनरल चीज है। अब देखो जो हमारी किडनी है ना, अब हम किडनी के अंदर चलते हैं, मतलब किडनी के अंदर के डायग्राम वो एक्स्ट्रा है आपके लिए, आपके बुक में अंदर की डायग्राम क्या बनानी है मैं बताऊंगा। देखो जी, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसमें से जो अनवांटेड वेस्ट है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उस फिल्ट्रेशन यूनिट्स और एक्सक्रीटरी यूनिट्स वो देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। देखो ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाई शेप जैसे घुमा के स्ट्रक्चर बनाई है, इस तरह से होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, तो आंसर आएगा नेफ्रॉन। देखो फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, किडनी के अंदर हम बोलते हैं ना, किडनी के अंदर भाई फिल्टर करता है ये मतलब ब्लड आता है उसमें से यूरिन को बाहर निकालता है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऐसा क्या है जिससे फिल्टर होता है? तो किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जो देखने में इस तरह से होंगे, आप देखो वाई शेप स्ट्रक्चर में लग रहे हैं, इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। और डीप दिखाता हूँ, देखो ये आ गए। अब और डीप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डायग्राम है, अगर हम किडनी को कट कर दे, कट करके अगर हम अंदर देखें तो ऐसे देखो ये वही स्ट्रक्चर लग रही है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, और इसी को कहते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। देखो मैंने यहाँ पे ये रफ डायग्राम बनाई थी राउंड ऑफ में, ये रफ, ठीक है ये चीज। अब थोड़ी सी और रीडिंग करते हैं, तो आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आराम से लिख लीजिएगा बाद में, क्योंकि इसमें लिखने वाला पार्ट समझने वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा, तो हम समझते जाते हैं, आराम से लिख लीजिए। अगर आपकी राइटिंग फास्ट है तो साथ साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो रह जाए बाद में कर लेना। अब देखो किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन, ठीक है जी, हमने पीछे डायग्राम में देखा जो हमारी किडनी है वो बीन शेप ऑर्गन है, ये देखो बीन शेप्ड ऑर्गन है। अच्छा, which lie near the vertebral column in the abdominal cavity, मतलब जहां हमारा पेट है ना, पेट के बैक साइड पे, मतलब जो हमारी किडनी है ना बैक साइड पे होती है, बैक साइड पे पेट के पीछे, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर आप ये डायग्राम देखें ना यहाँ, तो ये बैक साइड है, इसके फ्रंट साइड में पेट आ जाएगा, ये बैक साइड यानी हमारी जो किडनी है बैक साइड में होती है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। The kidney is composed of many filtration units or filtering units called nephron, और नेफ्रॉन हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, नेफ्रॉन, ठीक है जी। सो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेफ्रॉन इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। अब ईच किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास हर किडनी में, यानी इतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होती है, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। तो आपने बेटा न्यूरॉन सुना है नाम, न्यूरॉन हमने 9th में सुना है न्यूरॉन का नाम,
न्यूरॉन कहाँ पे सुना है? ब्रेन सेल जिसे हम कहते हैं, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना अपना नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन, नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। तो यहाँ पे ना कॉमन कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूरॉन नेफ्रॉन को वो एक ही चीज समझ पा बैठते हैं। तो न्यूरॉन इज बेसिकली नर्व सेल जिसका काम है मैसेज लेके आना, लेके जाना। और जो हमारा नेफ्रॉन है, इट इज एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, ये एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये कॉमन कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन ना हो आप चीज को, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलेंगे तो ये एक डायग्राम है जिसको आपने नहीं बनाना है कॉपी में, बेटा ध्यान से समझना। आपने कॉपी में कौन सी डायग्राम्स बनानी है? आपने कॉपी में ये सारा लिखना है, ये डायग्राम बनानी है, ये लिखना है, ये थ्योरी लिख लेनी है, और ये थ्योरी लिख सकते हैं। ये डायग्राम आपने नहीं बनाना। तो किडनी के अंदर एक इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेफ्रॉन एंड इट इज इट्स एक्सक्रीटरी यूनिट। अब इसके पार्ट्स देखिए जरा ध्यान से। ये जो आपको कप जैसा दिख रहा है, ये कप जैसा, इस कप जैसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस कप के अंदर कुछ कुछ आपको गोल गोल सी चीजें नजर आ रही हैं, इसे कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, गोल गोल करके हैं ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ध्यान से समझिए, कप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और कप के अंदर कुछ गोल गोल सी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये इसके साथ ये पाइप स्ट्रक्चर जा रही है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ट्यूब कहते हैं ना, इट्स अ लाइक ट्यूब, तो इसे कहते हैं ट्यूब्यूल। याद रखिएगा, इसे हम क्या कह देते हैं? ट्यूब्यूल। जस्ट कीप इन माइंड। और ये सारी स्ट्रक्चर का नाम है नेफ्रॉन। तो ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम इसके सिंप्लीफाइड डायग्राम बताएंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर क्या होता है। तो ये होता है हमारा एक्सक्रीटरी यूनिट, जिसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के क्या पार्ट्स हैं? देखो पार्ट्स, ग्लोमेरुलस पार्ट्स देख लो, ग्लोमेरुलस, फिर ये कप जैसी स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं ट्यूब्यूल, और ये जहां पे खत्म हो रही है इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे कलेक्ट हो रहे हैं। और एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो ये देखो बहुत सारे नेफ्रॉन नहीं ड्रॉ किए, वहां पे एक ही नेफ्रॉन ड्रॉ करके समझाया हुआ है। तो ये ड्रॉ नहीं करना कॉपी में, मैं आपको बताऊंगा क्या ड्रॉ करना है। अब आ जाओ आगे। अब ये थोड़ी सी कलर डायग्राम दिखा दी, किडनी को कट किया, तो किडनी को कट करेंगे तो अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे, बहुत सारे। अब इसको बड़ा करके दिखा दिए, देखो वही स्ट्रक्चर जो मैं आपको पीछे दिखा के ला रहा हूँ ना किडनी के अंदर, ये स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगी। तो आपने ये भी कॉपी में ड्रॉ नहीं करना, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ मैंने दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये है हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, आपको एनसीईआरटी में ये मिलेगी। इसके पार्ट्स देख लीजिए, ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, और ये जो कप जैसी गोल स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, इसके बाद ये ट्यूब आ रही है ट्यूब्यूल्स, उसके बाद ये जहाँ पे खत्म हो रही है ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये भी ड्रॉ नहीं करनी कॉपी में। अब आ जाओ आगे। अब हम क्या करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, इतने पोर्शन को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे तो ये डायग्राम बनेगी। अब देखो, ये जो आउटर पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। और ये ब्लड आ रहा है और ब्लड जा रहा है, तो जब ब्लड आएगा तो उसका जो वेस्ट होगा वो फिल्टर हो गया, जिसे हम यूरिन कह देते हैं। ये जो फिल्ट्रेट है ना, फिल्ट्रेट क्या बेसिकली है? ये यूरिन बनता है फिल्ट्रेट। ब्लड के अंदर पानी होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, तो जो यहाँ पे नहीं चाहिए वो फिल्टर हो गए, देखो, और ब्लड वापस चला गया। ब्लड नहीं यहाँ पे आएगा, ये फिल्टर हो गया। फिल्टर होके जो अनवांटेड चीजें, यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो नीचे आ गया, बाकी यहाँ से चला गया। और ये जो कप जैसी स्ट्रक्चर है इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, और ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है गोल गोल, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, जो खून आ रहा है उसे कहते हैं एफरेंट एट्रियोल, वापस जा रहा है जिस ब्लड वेसल से खून, इसे कहते हैं एफरेंट एट्रियोल। तो थोड़े से आपको बेटा वर्ड याद करने पड़ेंगे, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वैसे मेन डायग्राम है ये सिंपल डायग्राम है जो हम बच्चों को बोलते हैं ड्रॉ कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये नेफ्रॉन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब हमें नेफ्रॉन के बारे में पता चल गया। सो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, वो मैंने पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए।
कौन कौन से 4 पार्ट है? नंबर 1, ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, ये जो कप जैसी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ट्यूब्यूल, जहां पे ये खत्म हो रहा है जिसमें मिक्स होएगा उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन इज फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इट कंपोज्ड ऑफ टैंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज ग्लोमेरुलस, तो bundle of blood capillaries inside the Bowman's capsule called glomerulus. The glomerulus is a network of blood capillaries in which renal artery is attached. तो ये जो blood आ रही है लेके जा रही है renal artery है। The artery which take the blood from the glomerulus is called afferent arteriole। जैसे ये आप डायग्राम देखेंगे, ब्लड जो लेके आ रहा है एफरेंट एट्रियोल, जो वापस जा रहा है इफरेंट एट्रियोल। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। अब चलते हैं आगे। द आर्टरी विच टेक्स द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट, और जो वापस लेके जाता है इफरेंट। द ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, द बोमेन्स कैप्सूल एक्सटेंडेड इनटू फाइन ट्यूब व्हिच इज हाईली कॉइल्ड। ये आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या एक्चुअल स्ट्रक्चर ये ऐसी है, हाईली कॉइल्ड है, देखो इस तरह से काफी कॉइल्ड है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके बना दिया कॉपी में ड्रॉ करने के लिए, आप ये बनाएंगे। उसके बाद द ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन converge into collecting duct which is finally goes to ureter। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कॉपी में सर क्या ड्रॉ करेंगे। तो कॉपी में देखो बेटा क्या क्या ड्रॉ करना है, मैं शुरू से बताता हूँ, आप समझिए क्या क्या आपने ड्रॉ करना है। देखिए आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कॉपी में, ये सारा लिखेंगे, ये सारा लिखेंगे, और ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये ह्यूमन बीइंग नहीं बनाना, सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट बनाना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगी डायग्राम। उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, और ये डायग्राम नहीं बनानी कॉपी में, ये डायग्राम भी नहीं बनानी कॉपी में, ये बना सकते हैं, और ये बनानी है। ये तो एक्चुअली यही है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन की डायग्राम बनाओ, उसके पार्ट्स बताओ। चलो अब आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। आप लोग बेटा लिखते जाइए और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, कोई मैं बहुत तेज तेज नहीं करा रहा हूँ, आराम से करा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ आप लिखते भी रहिए, ठीक है। अब देखो ये इस डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं है, अब आपको जो बताना है वो समझो। देखो क्या क्या बताना है अब आपको। देखो जैसे ये ब्लड आया, यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फिल्टर हो गया। तो जब नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होता है ना, तो फिल्टर होने के साथ साथ कई बार कोई जरूरी चीजें भी उसके साथ में फिल्टर हो जाती हैं। जैसे कौन सी है वो जरूरी चीजें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन सी जरूरी चीजें, देखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, यूरिया के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कुछ जरूरी चीजें हैं जो वो भी फिल्टर होके नीचे आ जाती हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट्स और वाटर तो हमारी बॉडी को चाहिए, यूरिया नहीं चाहिए। तो जब इसके साथ फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर ना ब्लड वेसल्स रैप हो रही होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लड वेसल्स रैप हो रही हैं। तो ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये जो ब्लड वेसल है ना, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ऑल ग्लूकोज, ऑल अमीनो एसिड and most of the salts and most of the water reabsorb in blood here। यूरिया इज नॉट रीअब्सॉर्ब। ये चीजें हैं जो रीअब्सॉर्ब हो जाती है, इसे हम रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। फिर उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ यूरिन जाता है, बाकी जितनी जरूरी चीजें थी वो रीअब्सॉर्ब हो गई। अब इसका पूरा प्रोसेस देखिए यूरिन फॉर्मेशन का। देखिए जी यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। मतलब आपसे पेपर में आ जाए ना कि राइट नोट ऑन यूरिन फॉर्मेशन, तो आपने ये 3 स्टेप लिखने और वो डायग्राम बना देनी है। नंबर 1 ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मतलब पहले स्टेप की इसकी बात हो रही है, ये इस वाले चीज की बात हो रही है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो गया। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कुछ जरूरी चीजें भी नीचे आ जाती हैं फिल्ट्रेट में, और वो बाद में रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है जी। सो नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जब ये फिल्टर हुआ तो कुछ जरूरी चीजें भी आ गई। वो जरूरी चीजें क्या थी, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो ये रीअब्सॉर्ब हो जाती है। देखो ये पहले नीचे आ रहा था, यहाँ से एरो लगा दी कि ये दोबारा से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसे कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस कौन सी हैं यूजफुल, वाटर, वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड फ्रॉम फिल्ट्रेट are reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron। so देखो ये नेफ्रॉन के ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज है ना अभी, तो ये रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी रीअब्सॉर्प्शन सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब जितना रीअब्सॉर्ब होना था हो गया, अब जो बच गया वो यूरिन है यानी वेस्ट वाटर।
तो एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर secreted into tubule which open into collecting duct and then into ureter. Urine produced in kidney passes through the ureter to urinary bladder where it is stored until the until it is released through the urethra. The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood, that is urea, which is produced by लीवर और प्रोड्यूस इन लीवर। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई यूरिन फॉर्मेशन पे नोट लिखो, राइट नोट ऑन यूरिन फॉर्मेशन। तो आपने ये 3 स्टेप लिख देने हैं, 3 स्टेप और यहाँ तक। फिर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भाई जो यूरिया है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कहाँ बनता है। तो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया, यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लीवर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, लीवर। चलिए इसको देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि कई बार किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो किडनी फेल हो गई तो ये वेस्ट निकलेगा नहीं, उसकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा एंड पर्सन कैन डाई। तो उसमें क्या होता है कि जब तक उसको नई किडनी डोनर नहीं मिलता जब तक कोई, तो उसको एक मशीन में डाल देते हैं, एक मशीन के थ्रू एक्सक्रीशन करवाते हैं, उसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। सो अगर किसी बंदे की किडनी फेल हो जाती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट उसकी बॉडी से निकलेगा नहीं क्योंकि किडनी फेल हो गई। तो उसको लिए एक मशीन का यूज करते हैं, इस मशीन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्लड को भेजा जाता है और ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है, और उसको नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के बाद ब्लड को वापस से उसकी वेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आता है, फिल्टर उसका वेस्ट निकलता जाता है, फिर से उसकी बॉडी में डालते जाते हैं। इसे हम कहते हैं डायलिसिस। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किडनी डायलिसिस और डायलिसिस। So the process of purifying blood by artificial kidney during the case of kidney failure, it is called hemodialysis and it is done like this. इसमें कोई हमें डायग्राम नहीं बनानी, so just keep in mind कि what is hemodialysis। तो hemodialysis क्या होता है, अगर किसी और ह्यूमन बीइंग की किडनी खराब हो जाती है तो इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। इस मशीन को हम नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल किडनी और प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस, और नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा डायलिसिस, नॉर्मल डायलिसिस कह देते हैं। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक बार हम इसको सम अप करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है, फिर हम खत्म करते हैं। तो देखो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, टॉपिक का नाम था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो यूरिन निकलता है हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया जाता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, लीवर में बनता है। चलिए अब इसके 4 पार्ट्स हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज 4 पार्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सीक्वेंस में याद होने जरूरी है। उसके बाद हमने पढ़ाया कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का हमने पूरा डिटेल पढ़ा कि नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर ये जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल, ये जो ट्यूब है इसे हम टिब्यूल, और जहां खत्म हो रहा है वो कलेक्टिंग डक्ट। तो हमारे पास नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, टिब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। फिर हमने पढ़ा कि जब इसमें से फिल्टर होता है अनवांटेड चीजें, तो अनवांटेड चीजों के साथ कई बार कोई जरूरी चीज आ जाती है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और रीअब्सॉर्ब होने के बाद यहाँ तक जाते जाते सिर्फ यूरिन बच जाता है और जो जरूरी चीजें होती हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप थे, तो यूरिन फॉर्मेशन अकर इन 3 स्टेप। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड आया, नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो गया, साथ में कुछ जरूरी चीजें आ गई तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। उसके बाद जो बच गया वो सिक्रीशन में चला गया, तो जो बच गया वो वेस्ट है, वो लिक्विड वेस्ट, वो सारा टिब्यूल्स में जाएगा, टिब्यूल से आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर। यूरिन, अब ये यूरिन प्रोड्यूस हो गया, द यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस, ये सारा किडनी के अंदर हो गया, passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। अब यहाँ तक मान लो पेपर में आया राइट नोट ऑन यूरिन फॉर्मेशन, तो आप यहाँ तक लिखेंगे, या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की का पूरा डिटेल बताओ, तो वो पूरा पार्ट्स ऑफ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर नेफ्रॉन की डायग्राम, फिर ये सारा। अब यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कौन से पार्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं यूरिया, दैट इज लीवर। तो आप इस तरह से ये कुछ शॉर्ट में मैंने बता दिया कि क्या क्या बता सकते हो, 3 स्टेप्स, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये डायग्राम बना दी सिंपल तरीके से। और इसको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दिया कि ब्लड आया, ब्लड में से जो अनवांटेड चीजें हैं वो फिल्टर हो गई, जिसे आप यूरिन कह सकते हो, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर कई बार जरूरी चीजें आ जाती हैं जो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, और जो बच गया वो सिक्रीशन के लिए रेडी है। तो ये सारा, तो हमारी बॉडी में जैसे हम पानी दिन भर कितना पानी पीते हैं, तो हम जितना पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना रख लेती है, बाकी रिलीज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर आप पानी पियोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी ठीक फंक्शन कर रही है? अगर हमारे यूरिन का कलर लाइट येलो है, अगर जैसे गर्मियों में क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा डार्क येलो कलर हो जाता है कुछ मतलब यूरिन का, तो इसका मतलब आपने उस दिन पानी कम पिया। तो आप जितना पानी पिएंगे, 2 से 3 लीटर के करीब हमें एक दिन में पानी पीना चाहिए, तो हमारी किडनी के लिए वो अच्छा रहता है। तो ये सारा था हमारा रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप इसको लर्न करेंगे, इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे।